नमस्कार, मैं नेहा जोशी। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। ये कहावत आपने जरूर सुनी होगी। भारतीय स्टेट बैंक SBI के द्वारा चुनावी बॉन्ड को लेकर जानकारी सार्वजनिक करने के बाद इसी तरह की एक कहावत चरितार्थ होती दिख रही है। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने 12 अप्रैल 2019 और 24 जनवरी 2024 के बीच चुनावी बॉन्ड के जरिए 1368 रुपए का चंदा राजनीतिक दलों को दिया है। जो भ्रष्टाचार हुआ है आपका मानना है, तो इसको नहीं, मेरा मानना है। मतलब आपने पढ़ा नहीं इसके बारे में क्या? आपने अभी बोला तो आपने लिस्ट दी थी कंपनी की, आप मीडिया में हो ना? नहीं, जाएंगे क्या, हम रेस करेंगे, मगर आपका भी काम बनता है ना। कहाँ कर रहे हो आप? तो ऐसे बोल रहे हो जैसे हुआ ही नहीं। तो मेरा कहना है, हाँ, सुप्रीम कोर्ट का रोल है, आपका रोल है। ये पूरा का पूरा जो हिंदुस्तान का इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, इसको बीजेपी ने कैप्चर कर रखा है और पूरे सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस इसी काम में लगे हुए हैं। ये एंटी नेशनल एक्टिविटी हो रही है। इससे बड़ी एंटी नेशनल एक्टिविटी हो ही नहीं सकती। और दुनिया में सबसे बड़े लेवल पे हो रही है, सबसे मतलब मैक्सिमम जैसे किया जा सकता है वैसे किया जा रहा है हिंदुस्तान में। मैं आपको बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की सरकार नहीं चलाती है। पॉइंट यह है कि CBI, ED, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का प्रयोग किया जा रहा है, कंपनीज को एक्सटॉर्ट किया जा रहा है, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स का शेयर लिया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए जा रहे हैं और फिर एकदम बाद कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। शेल कंपनीज उसमें भरी हुई हैं और ये पूरा का पूरा जो ढांचा है प्रधानमंत्री ने क्रिएट किया है। इनका ब्रेन चाइल्ड है। इन्होंने कहा है कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड्स हिंदुस्तान की राजनीति को साफ कर देगा। पैसा देकर, CBI को यूज कर ED को यूज कर उन पर दबाव डाल के इनको पार्टियों को तोड़ा गया है। कांग्रेस को नहीं तोड़ा गया है। कांग्रेस का कोई नहीं गया है। कांग्रेस एक बिल्कुल साफ खड़ी हुई है वहां पे। हाँ, ठीक है, वो मिलिंद देवरा वो ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारी पार्टी इंटैक्ट है। जरूर अशोक चौहान गए, मिलिंद देवरा गए, और हमारी पार्टी इंटैक्ट है। शिवसेना को, ये NCP को पैसे से तोड़ा गया है। कैसे तोड़ा गया है आज मैं आपको बता रहा हूं। और चुनाव में यहां पे कांग्रेस पार्टी और हमारा जो गठबंधन है रिकॉर्ड मत से जीतने वाला है। हिंदुस्तान में जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे, वो आज इंस्टीट्यूशंस हिंदुस्तान के नहीं है। चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो CBI हो, ED हो, ये सब हो, ये अब बीजेपी और RSS के हथियार हैं। ये हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस नहीं रहे। इसीलिए ये जो हो रहा है ये हो पा रहा है। अगर ये इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते, अगर CBI अपना काम करती, ED अपना काम करती, तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी। और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। ये राशि कंपनी के 3 वर्षों के 215 करोड़ रुपए के शुद्ध लाभ की तुलना में 6 गुना से अधिक के बराबर है। आपको बताते चले कि 5 साल की अवधि में चुनावी बॉन्ड के माध्यम से 50 करोड़ रुपए से अधिक का दान देने वाली कॉरपोरेट संस्थाओं की सूची में कुछ ऐसी कंपनियां शामिल हैं जिन्होंने मुनाफे से अधिक दान दिया है। कुछ ऐसी भी कंपनी हैं जिसने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा दान दिया है। IFB एग्रो इंडस्ट्रीज 2019-20 से 2022-23 तक 175 करोड़ का संयुक्त शुद्ध लाभ हुआ था। इसने 92 करोड़ रुपए का दान किया। इसी तरह हल्दिया एनर्जी ने 3 वर्षों में 1013 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया।
इससे 377 करोड़ रुपए यानी कि अपनी कमाई का लगभग 37% तक दान दिया। बड़ी कंपनियों में वेदांत, जिंदल स्टील एंड पावर और फार्मा प्रमुख डॉक्टर रेड्डी और टॉरेंस फार्मास्यूटिकल्स जैसी कंपनियां शामिल हैं। इन्होंने 50 करोड़ रुपए यानी अधिक का उससे दान दिया है। 4 वर्षों में उनके शुद्ध लाभ का 1% से भी कम है। कुछ कंपनियों ने 2-4% दान दिया है। भारत की सबसे सफल दूरसंचार कंपनियों में से एक भारती एयरटेल 4 वर्षों में घाटे में रही। उसने 198 करोड़ रुपए का दान दिया है। पर एक बात मैं आपको याद दिला दूं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स हमारे हाथ में नहीं है। हम किसी को धमकी नहीं दे सकते, डरा नहीं सकते। और दूसरी बात, हम बड़े 10 साल से हम सत्ता में नहीं हैं। बड़े हाईवे प्रोजेक्ट, बड़े पावर प्रोजेक्ट, बड़े बंदरगाहों के प्रोजेक्ट, बड़े एयरपोर्ट, हवाई अड्डों के प्रोजेक्ट हम नहीं दे रहे हैं, मोदी की सरकार दे रही है। तो हम इस स्थिति में नहीं हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट दे सकें या कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी को बेच सकें या ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके धमकी देकर उनसे हफ्ता वसूली कर सकें। यही है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में अंतर। उनको 6000 करोड़ रुपया मिला है, ये एक ही रास्ता है। कुछ नाम इस लिस्ट में नहीं है, वो अलग अलग तरीके से उन्होंने बीजेपी को चंदा दिया होगा, वो ही जानते होंगे। पर ये कहूंगा मैं कि चुनाव शुरू करने के पहले ही बीजेपी ने एक सर्जिकल स्ट्राइक किया है कांग्रेस के खिलाफ। 2019 में आपको याद होगा सर्जिकल स्ट्राइक। 2024 का सर्जिकल स्ट्राइक क्या है? खाताबंदी। हमारे खातों को उन्होंने ठंडे बक्से में डाल दिया है। हम हमारे बैंक अकाउंट ऑपरेट नहीं कर सकते और हमें आर्थिक रूप से अपंग बनाने की षड्यंत्र रचाई गई है। फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज ये वो कंपनी है जिसने सबसे अधिक का बॉन्ड खरीदा है। 1368 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीदा है। मेगा इंजीनियरिंग एवं इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी जिसने 996 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीदा। क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड 410 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीदा। हल्दिया एनर्जी लिमिटेड 377 रुपए का बॉन्ड खरीदा। भारतीय ग्रुप 247 करोड़ रुपए। एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्री लिमिटेड 224 करोड़ रुपए। कवेंटन फूड पार्क इंफ्रा लिमिटेड 194 करोड़ रुपए। मदन लाल लिमिटेड 185 करोड़ रुपए। DLF ग्रुप ने 170 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीदा। ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने बॉन्ड खरीदे हैं, उनकी राशि हम आपको बता रहे हैं। कुछ कंपनियां और शामिल हैं जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। गाजियाबाद के यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने चुनावी बॉन्ड योजना के तहत 162 करोड़ रुपए दान में दिए हैं। यशोदा हॉस्पिटल की ओर से साल 2021 में 1-1 करोड़ के 17 बॉन्ड खरीदे गए। साल 2022 के 4 अप्रैल 50 करोड़ के बॉन्ड, 6 अप्रैल को 30 करोड़ के बॉन्ड, जबकि 7 और 15 नवंबर को 9 करोड़ के बाद खरीदे गए। यशोदा हॉस्पिटल की ओर से साल 2023 में भी 56 करोड़ रुपए के बॉन्ड की खरीदारी की गई। उत्कल एल्यूमिनियम इंटरनेशनल 145.3 करोड़ रुपए, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड 123 करोड़ रुपए, बिड़ला कार्बन इंडिया 105 करोड़ रुपए, रुंगटा सन्स 100 करोड़ रुपए। चुनाव आयोग की ओर से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने चुनावी बॉन्ड के तहत 220 करोड़ रुपए का दान किया है। इलेक्टोरल बॉन्ड के आंकड़ों के अनुसार भारतीय एयरटेल और उससे संबद्ध कंपनियों ने
साल 2019 से 2024 के दौरान 248 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे हैं। बिरला समूह से जुड़ी कंपनियों ने 107 करोड़ रुपए के बॉन्ड की खरीदारी की है। पिरामल समूह की कंपनियों ने चुनाव बॉन्ड में 48 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। दवा बनाने वाली कंपनी सिप्ला लिमिटेड ने 39.02 करोड़ रुपए, जबकि धारीवाल इंफ्रा लिमिटेड ने 115 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स खरीदे हैं। ये कंपनी आरपी संजीव गोयनका ग्रुप से संबंधित है। जाइडस समूह ने चुनावी बॉन्ड में कुल 29 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। किरण मजूमदार शो ने एक ही दिन में 6 करोड़ का चंदा दिया है। 10 अप्रैल उन्होंने 24 बॉन्ड खरीदे। 18 अप्रैल 2019 को लक्ष्मी मित्तल ने 35 बॉन्ड खरीदकर 35 करोड़ का चंदा दिया था। कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने 10 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे हैं। वेदांता समूह से जुड़ी कंपनियों की ओर से 402 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे गए हैं। टोरेंट पावर की ओर से 106 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए हैं। डॉक्टर रेड्डीज 80 करोड़ रुपए, पिरामल एंटरप्राइजेज ग्रुप ने 60 करोड़ रुपए, नकयुगा इंजीनियरिंग 55 करोड़ रुपए, शिरडी साई इलेक्ट्रॉनिक्स ने 40 करोड़ रुपए, एडल वाइस ग्रुप ने 40 करोड़ रुपए, सिप्ला लिमिटेड ने 39.2 करोड़ रुपए, लक्ष्मी निवास मित्तल ने 35 करोड़, ग्रासिस इंडस्ट्रीज 33 करोड़ रुपए, जिंदल स्टेनलेस 30 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीदा। ऐसे कुछ कंपनीज और भी इसमें शामिल है, जिसमें अल्ट्राटेक ने 15 करोड़ रुपए, टीवीएस मोटर्स ने 10 करोड़ रुपए, मारुति सुजुकी इंडिया ने 20 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीदा है। एसबीआई ने ये आंकड़े तो सामने कर दिए हैं, लेकिन अभी असली जानकारी बाकी है, जिसमें यूनिक कोड के जरिए सभी को ये मालूम हो जाएगा कि किस कंपनी ने किस पार्टी को सबसे ज्यादा चंदा दिया है। और ये इसका मामला अगर हम अंदर खाने तक जाएं तो इसमें वो कंपनियां शामिल है जिसमें ईडी और इनकम टैक्स के रेड डालने के बाद में ही ये चंदा दिया गया है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। मैं निखा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।